जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उनसे बनने वाले कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने के भी चांसेस हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं चैम्प डिफेंस एकेडमी से। इस क्लास की PDF और इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिंक सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे एक ये मैट्रिक्स है ABCD E और F और ये G। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ये ऐसे रख देते हैं। और यहाँ पर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको ये देखना है इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं और ऊपर वाले एलिमेंट में कुछ ना कुछ होता है, मतलब जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर बोलेगा तो नीचे वाले एलिमेंट आपको जीरो कर देना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए दिया ही एग्जाम्पल। इसमें आपको देखना है कि नीचे वाले एलिमेंट में कुछ ना कुछ होगा, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, और ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जैसे ABC है ना, DE और F, ये हो गया, और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, इसमें ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्या बोला है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक ये मैट्रिक्स है ABC, है ना, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो और जीरो। ठीक है, इसमें आपको देखना है केवल जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो ही केवल होते हैं, बाकी ऊपर और नीचे कहीं भी जीरो होते हैं। केवल डायगोनल में एलिमेंट को, जीरो को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट जो एलिमेंट होंगे वो जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी होगा, और बाकी जो ऊपर और नीचे होंगे डायगोनल एलिमेंट को बचे, डायगोनल एलिमेंट से बचे हुए एलिमेंट्स वो सारे के सारे आपके जीरो हो जाएंगे। तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स हमारी क्या बोलती है, स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि केवल डायगोनल, देखो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको छोड़कर बाकी तो जीरो होगा, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना उसमें भी सेम होगा। जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर 2 2 2 ये है, और ये जीरो 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 ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट तो केवल डायगोनल को छोड़कर बाकी तो जीरो होगा, वो तो सही है। तो आप सोचेंगे कि स्केलर और डायगोनल में फ़र्क क्या हो गया। केवल फ़र्क ये होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपकी हो गई क्या, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। ठीक है, अब डायगोनल देख लो, ABC, और इसमें हो गया ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये हो गया डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स में है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। देखो, अगर हम मान लो डायगोनल एलिमेंट में यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर यहाँ पर 1 2 3 कर दें तो ये स्केलर मैट्रिक्स फिर नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया कि स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल वाले, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। और हाँ, एक बात आप याद रख लेना कि जितनी भी डायगोनल, जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है ना, वो सारी की सारी क्या होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होती है, लेकिन सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए होंगे, जो भी 2 3 थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब प्रॉपर्टी क्या है स्केलर की। अब स्केलर मैट्रिक्स से ये प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, और कोई ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है। देखो, अगर k इंटू ए प्लस बी किया जाए ना, k इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है, के ए प्लस के बी हो जाता है। और k क्या है यहाँ पर k और m जो है वो स्केलर हैं। ठीक है, तो देखो k प्लस एम इंटू ए किया जाए तो एक बार a का मल्टीप्लाई k से हो जाएगा, एक बार m से हो जाएगा। और k डॉट m इंटू ए किया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू डॉट k लिख सकते हैं, या फिर k m a लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का k किया जाए तो ये k इंटू माइनस k हो जाएगा, या माइनस का k हो जाएगा। अगर -1 से गुणा करा जाएगा a का तो माइनस का ये दे देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट अब बोल रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है। देखो ट्रांसपोज क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, अब देखो जो कॉलम है उसको रो बना दो और जो रो है उसको कॉलम बना दो। अब इसका ट्रांसपोज देखना कैसे बनेगा। इसका ट्रांसपोज बनेगा 1, सॉरी, इसका ट्रांसपोज बनेगा 1 4 7। जो मैंने यहाँ से ये वाला उठाया और इसको जो कॉलम था उसको रो बना दिया है, 2 5 8
ये वाला हो गया, तीसरा हो गया 8 6 और ये 9 हो गया, ठीक है। आई होप कि ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया होगा, अधिकतर को तो आता ही होगा। देखो ये कॉलम को उठाकर रो में बदल दिया, इस कॉलम को उठाया, इसका रो बना दिया, और इसको उठाया और इसका ये रो बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अपनी आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो हमारा क्या पहला क्या प्रॉपर्टी बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखो अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, जैसे ए डैश को क्या कहते हैं, डैश मतलब होता है ट्रांसपोज, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, हमें मैट्रिक्स ही मिल जाती है। अगर किसी भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, उसका डबल ट्रांसपोज निकाल दें तो हमें मैट्रिक्स मिल जाती है, बस सिंपल से है। और अगर देखो दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उनको जोड़ करके उनका ट्रांसपोज निकालें। क्या बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी और उसका ट्रांसपोज निकाला तो ए का अलग ट्रांसपोज हो गया और बी का अलग ट्रांसपोज हो गया प्लस में। तीसरा क्या बोल रहा है के ए डैश, यानी कि के क्या है, कांस्टेंट है, के ए डैश, यानी कि ट्रांसपोज अगर निकाला जाएगा तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं रहेगा, वही रहेगा और बाकी ए डैश हो गया, ठीक है, इसका अलग निकाला आएगा। अब ए बी डैश, ए बी, अब ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रिवर्सिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखो अगर हम क्या बोलते हैं, अगर ए बी डैश, अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे ना, ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे टोटल का, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, ये सही है। अगर कहीं पर आप ये कर देते हो कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सरासर ये गलत है ये बात। इसको आप ए डैश और बी डैश नहीं लिख सकते, इसको बी डैश और ए डैश ही लिखना सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ बोल रहा है, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी बोल रहा है, एक सेकंड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ये हो गया आपका बड़ा। अब आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा सही से। देखो अब पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे ना, कभी भी ये वाला भूल जाइए, इसमें कुछ नहीं है। एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे ना तो मॉड ऑफ ए आई लिख देंगे। आई क्या है, मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, 1 1 1 0 0 0 0 0 और ये 0, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे, पहले ए का एडजॉइंट निकालेंगे और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, मॉड ऑफ ए आई बचता है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं ना तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अगर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर हम एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो एडजॉइंट अलग देख देते हैं और ए का ट्रांसपोज करते हैं। हाँ अब ये वाली प्रॉपर्टी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए। अगर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए लिखेंगे ना, मॉड ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए होगा। अगर एडजॉइंट, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक एडजॉइंट था, सॉरी देखो एक सेकंड, हाँ मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं लेकिन मैं आपको, देखो यहाँ पर एक एडजॉइंट था तो पावर में मॉड ऑफ ए की पावर में 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो एडजॉइंट है ना तो n की पावर -2 कर दो, यहाँ पर दो एडजॉइंट है तो n की पावर -2 इंटू ए कर दो। अब देखो अब दूसरा क्या बोलता है, सॉरी दूसरा हमारा बोल रहा है कि एडजॉइंट ए मॉड के अंदर, क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ए मॉड के अंदर, तो मॉड ऑफ ए की पावर n-1 इंटू स्क्वायर हो गया, ठीक है, n-1 का स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों भाई, एक ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। मैं अभी आगे आने वाले उसमें क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, इन तीनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे ना, विकर्ण आव्यूह का अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो वो विकर्ण आव्यूह ही देता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बोला है, ये तो सिंपल है। इसमें है कि ए इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कर देते हैं पहले, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए कर देते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। चलते हैं अपने, हाँ अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि अगर ए बी का इन्वर्स निकालते हैं, देखो ए बी का इन्वर्स निकालते हैं, सेम एज ट्रांसपोज वाली है, जैसे मैंने अभी ट्रांसपोज वाली बताई थी आपको, इसमें भी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स लिखते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा, ना कि ए इन्वर्स और इंटू बी इन्वर्स, ये कभी मत लिख देना आप, ये हमेशा गलत होता है और ऑप्शन में भी ये होगा आपके। अगर कभी भी आ जाए ए बी का इन्वर्स निकालना है तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करोगे। अगर ए बी सी टोटल का इन्वर्स निकालना है तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, देखो ए बी सी टोटल का दिए, ए बी सी का होल इन्वर्स निकालना है अगर आपको, तो पहले तो आपको सी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी इन्वर्स, फिर ए इन्वर्स। अगर मॉड ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है ना तो ए की पावर n-1, मॉड ऑफ एडजॉइंट है ए की पावर n-1। तो आई होप कि आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं भाई, देखो
कभी भी अगर हम देखो, अगर हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं ना, हमें अगर वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाती है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें वही अगर मैट्रिक्स मिल गई दोबारा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। देखो इसमें आपको एग्जांपल भी दे रखा है, देखो क्या दिया है, ए एच जी, ठीक है, एच बी एफ, ठीक है, और क्या दिए हैं, जी एफ सी। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो कॉलम है उसको रो में बदलो, जल्दी बदलो भाई, आप भी अपने आप से करो कुछ। देखो जो कॉलम है उसको रो में चेंज करो, तो पहले कॉलम को रो में चेंज किया, ए एच जी, फिर ये वाला उठ के इसको रो में चेंज करो, एच बी एफ, ठीक है, और ये जो है जी एफ सी है ना, इसको लिखो जी एफ और सी, इसमें चेंज कर दिया। अब देखो ये जो है वो ट्रांसपोज इसके बराबर ही तो आ गया, ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर। अब इसकी सिमेट्रिक्स क्या होती है, अगर हम किसी का ए ट्रांसपोज निकाल लें, ए ट्रांसपोज निकालें, अगर हम किसी का ए ट्रांसपोज निकालें तो उसका जो है वो माइनस पे आना चाहिए वो मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज निकाला तो वो माइनस में मैट्रिक्स मिल गई। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें तो उसको वो मैट्रिक्स हमें माइनस में मिलनी चाहिए। देखो आपको एग्जांपल दे ही रखा है तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें क्या होगा, ये हमको मैट्रिक्स दे रखी है 0 H G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F और ये 0। देखो इसका अगर ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो मतलब कि ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज करो, 0 इसको कर दिया माइनस एच और ये माइनस का जी हो गया। दूसरा क्या आएगा, ये जो कॉलम है दूसरा वाला है इसको करो रो में, एच 0 और ये माइनस का एफ हो गया। तीसरा क्या होगा, जी एफ और ये 0 हो गया। तो देख रहे हो आप, जो ए था हमारा वो हमको क्या मिल गया, माइनस का ये मिल गया ट्रांसपोज इसका निकालने पर, तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं दोनों की। अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, एक सेकंड, और ये हो गया आपका बड़ा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको देखना होगा कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी। देखो पहली तो हो गई, अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज के है तो वो तो हो ही जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या होगा, अगर ए ट्रांसपोज जो है अगर निकालोगे और अगर माइनस के ए के आ गया तो वो इसकी सिमेट्रिक होगा। अब देखो इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए ट्रांसपोज होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ए ट्रांसपोज ए ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए क्या है यहाँ पर, स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हो आप, 3×3 की है, 3×3 की है या 2×2 की है, ठीक है। तो ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए ट्रांसपोज ए निकालोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर निकाला आपने तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें बोल रहा है कि अगर ये दोनों ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस माइनस बी, ए बी प्लस माइनस ए बी ए, ये क्या होंगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। दूसरा क्या है, ए बी माइनस बी ए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी बराबर बी ए, ये ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ए बी क्या होगा, बी ए के बराबर होगा, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, अगर ए बी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, सेम एज इसकी तरह है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी और अगर ए बी और प्लस बी ए करा तो हमें क्या मिल जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर ए बी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है कि इफ़ एनी मैट्रिक्स इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जैसे 3×3 और 2×2 की नहीं है। मान लो कि अगर ये मतलब हमने लिख दिया 3×2 की है, ठीक है, और 2×3 की है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही कर रहा है और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्या बोला है, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आ गई, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ आ गई आपकी। अब इसका माइनर क्या होता है, माइनर देखो कैसे निकलता है। अगर मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। अगर हमसे बोल दे कि जो इसमें
ये 2 वाला एलिमेंट है, इसका हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है माइनर निकालना है। तो देखो माइनर निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो इसका पूछा है ना, तो इसके सामने वाली रो और इसका कॉलम इसको हटा दो, बाकी को कर लो। देखो इसके बाद क्या बचा, ये 4 बचा, ये 6 बचा, ये 7 बचा, ये 9 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो। 9 चौका 36, 36 और माइनस 7 42, यानी 42 हो गया, 42 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो 36 6 42 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, जिसका भी पूछे। देखो 2 का पूछा हमसे तो हमने इसको बंद किया, इसको बंद किया, अब जो बचा हमने वो लिखा, उसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोफैक्टर क्या होगा, देखो कोफैक्टर में हमारा बोलता है, कोफैक्टर भी सेम एज इसी तरह निकालते हैं। देखो जैसे हमने बोला था ना 1 सेकंड, मैंने बोला था कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने सेम इसलिए लिया कि मैं आपको डिफरेंस समझा सकूँ। उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि जो एलिमेंट जो ये दूसरा है 2 है, जो एलिमेंट 2 है इसको अगर निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। इसको निकालना था तो हम ये वाला बंद कर देते हैं, ये वाला बंद कर सकते हैं, सेम माइनर की तरह निकालते हैं। इसमें बचा 4 6 7 और 9, इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आया था, ये आया था 36 माइनस 42, तो हमारा बचा था माइनस का 6। अब देखो इसमें कोफैक्टर में केवल क्या होता है कि हमको बाहर माइनस लगा देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा। देखो क्या होता है कि इसमें अगर कभी भी अगर कोफैक्टर पूछे तो माइनस लगा दो, और अगर माइनर पूछे तो कभी भी माइनस मत कर देना, माइनर में माइनस नहीं लगेगा। देखो मैंने क्या बताया था, ये माइनर है, माइनर में माइनस नहीं लगता और कोफैक्टर में माइनस लगता है, ठीक है। तो आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइनर में क्या होता है, माइनस नहीं लगता, कोफैक्टर में माइनस लगता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और हमारा क्या बोला है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, संरेखी होने की कंडीशन बोल रहा है। संरेखी कैसे होंगे, जैसे मान लो 3 बिंदु दिए हैं, मैं इन्हीं के बिंदु ले लेता हूँ। x1 दिया, y1 दिया, ठीक है, दूसरा दिया x2 दिया और y2 दिया, ठीक है, और तीसरा क्या दिया, x3 दिया और ये दे दिया y3। तो अब ये कोलिनियर कब होंगे, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले x1 रखना है, यहाँ पर y1 रखना है और यहाँ पर 1 रख देना है, दूसरा रखना है x2 रखना है, y2 रखना है और यहाँ पर 1 रख देना है, x3 रखना है और y3 रखना है और यहाँ पर 1 रख लेना है। इसको ऑल को 0 के बराबर कर देना है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, मान लो हमें x1 y1 दे दिया, x2 में कोई भी कांस्टेंट कोई भी टर्म दे दिया, k दे दिया, f दे दिया, g दे दिया, वो बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। या फिर बोल देगा ये 3 पॉइंट दे देगा और इन 3 पॉइंट से हमारा बोल देगा कि ये पता लगाइए कि ये क्या है, कोलिनियर है या नहीं है, ऐसा कुछ बोल देगा। तो उसको 0 के बराबर कर देना है, सॉल्व कर लेना है डिटरमिनेंट की तरह। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फार्मूले की एक वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।